HM50 में क्या होता है, HM50 में होती है HM55, HM70, HM67, ठीक है, HM65, ऐसे करके होता है। जो पीसीएच होते हैं हमारे, हम चलते हैं पीसीएच के हिसाब से कि सीपीयू में कौन सपोर्ट करेगा, जो इसमें पीसीएच लगी होगी, ठीक है। ऐसे में लगी हुई है, जैसे ये है, दिख रहा है ना, ये i3 है, इसके पीछे क्या लिखा है, 3 डिजिट्स में लिखा हुआ है 330E, 330M, 330M। ये स्पीड होती है, जो लास्ट में लिखा हुआ है वो है ना, ये स्पीड होती है इसकी, सीपीयू की क्या स्पीड है क्या नहीं है, ठीक है। 380UM, तो ये i3 हो गया, ये i5 हो गया। जो i3 i5 होता है, इसमें सिर्फ कोर का फर्क होता है, जैसे कहते हैं ना, ये ड्यूल कोर है, ये 4 कोर है, ये 6 कोर है, ये 8 कोर है, जो ऐसे करके होता है ना, तो कोर का फर्क होता है उसमें, ठीक है। i3 i5 में कोई 6+4 कोर होता है, आपका जो i7 है वो 4/4 कोर होता है, ठीक है, 4x4, ठीक है। और जो आपका i3 होता है वो 2x4 या 4x2 कोर होता है वो। तो i3 i5 i7 से ये फर्क होता है, ठीक है, कोर का फर्क होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, उससे स्पीड का फर्क होता है, ठीक है। कोर के अकॉर्डिंग स्पीड होती है उसकी। तो HM55 जो है आपकी, वो सपोर्ट कौन सा करती है, सीपीयू फर्स्ट जनरेशन ओनली, ठीक है। HM55 सपोर्ट, अरे सपोर्ट सीपीयू, यहाँ लिखा हुआ है इंटेल HM55 एक्सप्रेस चिपसेट प्रोसेसर सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दिखा कर रखा होगा कि भाई मेरे अंदर कौन सा सीपीयू लगेगा। फ्रिक्वेंसी, ये इंटेल की भी साइट है, इंटेल की साइट को हम ओपन न्यू टैब, ओपन न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा नहीं दिखाएगा पता नहीं। ये होती है 5 सीरीज बोलते हैं इसको, चिपसेट जो होता है ना इसका 5 सीरीज होता है। इसकी डेटा शीट आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 5 सीरीज होती है। जो चिपसेट होता है ना इसका 50 के ऊपर 60 से पहले, जो बीच में HM55 हो, HM57 हो, HM53 हो, 52 हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो 5 सीरीज होती है। अभी 6 सीरीज आ जाएगा, और मैं आपको वो बताऊंगा तो क्या होता है उसको, सेकंड जनरेशन, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन बताऊंगा तो वो 7 सीरीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज होती है, ये HM की सीरीज होती है। सीरीज मतलब जैसे 5 से ऊपर आ गया कुछ, 60 से पहले 5, हाँ, और ये 55 है ना, तो 21 की सीरीज में 50 से ऊपर है ये, 50 से ऊपर और 60 के नीचे है ये, ठीक है, ऐसे है ये। तो इस बीच जो भी होगा ना, वो 5 सीरीज के अंदर आएगा, 5 सीरीज की चिपसेट है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये तो HM55 हो गई, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा सीपीयू सपोर्ट करता है, इसमें सपोर्ट करता है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, चाहे फिर वो i7 हो, i5 हो, या i9 हो, ठीक है। i9 तो जब जमाने में आया भी नहीं था, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये 2010 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन आना स्टार्ट हुआ था ना 2010 में स्टार्ट हुआ था ये। इसमें लिखा भी होगा, ये 2012 जनवरी 2012 में से डेटा शीट आई थी, ठीक है। तो और या तो हो आपका i3, कोई फर्क नहीं पड़ता, i3 i5 i7 से फर्क किससे पड़ता है, जनरेशन से, सिर्फ जनरेशन कौन सी है आपकी। और वो हमें कैसे पता चलता है, जो सीपीयू पे नंबर लिखा होता है SR करके, ठीक है, तो उस सीपीयू के नंबर को हम डालते हैं गूगल पे, तो वो बताता है भाई कि हमारा सीपीयू फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। और वैसे बता दो, रेगुलर बेस में आप तो डेली पार्ट नंबर डाल के देखोगे नहीं, बट पार्ट नंबर हम इसलिए डालते हैं ताकि भाई हमें पता चल जाए कि भाई ये i3 i5 है i7 है, सिर्फ इसलिए हम पार्ट नंबर डाल के देखते हैं, कि हमें तो अब अंदाजा हो चुका है। ग्रीन चिप होती है जिस सीपीयू की, ठीक है, वो लेना फर्स्ट जनरेशन वाला, जिसमें एक ग्रीन चिप होती है ना, इसकी ग्रीन चिप है, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन सीपीयू होता है जिसकी ग्रीन चिप होती है, ठीक है। और इसको देखो, ये ब्लू है, थोड़ा सा स्काई ब्लू है, ठीक है, ये होता है थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉकेट वाले सीपीयू होता है, हम 2-3 सीपीयू तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब मुझे पता करना है कि i5 है i3 है, तो वो फिर मुझे इसका पार्ट नंबर सीपीयू का डालना पड़ेगा गूगल पे। तो जब उसे हमें पता चलेगा कि भाई ये डबल चिप वाला सीपीयू लिया था क्या यहाँ से। और जो ये होता है आपका डबल चिप वाला, इसमें दिखाता हूँ आपको,
ये सीपीयू है हमारा। इस पे क्या है, डबल कट, ये डबल ग्लास वाला है, दिख रहा है ये। तो ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन का सीपीयू होता है, ठीक है। इस पे लिखा भी होगा, मैं तुम्हें साफ करके दिखाऊंगा इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है i3, यहाँ पे i3-370M लिखा हुआ है। मतलब कौन सा है ये, i3 फर्स्ट जनरेशन है ये, ठीक है। तो इसकी हम रेगुलर बेस में, अब हम डेली डेली तो पार्ट नंबर डाल के देखेंगे नहीं, है कि नहीं। और एक तो ये हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, दूसरा फिर हमें पता है कि भाई ये डबल चिप होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन सीपीयू होता है, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन वाला सीपीयू है। इस पे लिखा हुआ है i3, और नहीं तो इस पे SR करके नंबर लिखा होता है। दुनिया का कोई सा भी सीपीयू हो, उस पे SR करके नंबर लिखा होगा, तो वो क्या होता है, वो हमारा सीपीयू का पार्ट नंबर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, किस में लगेगा ये, 5 सीरीज के चिपसेट में लगेगा ये, ठीक है। तो यही पहचान होती है कि भाई हमारा HM कौन सी लगी हुई है। अब HM कैसे पहचानते हैं हम, जैसे कोई हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड पड़ा होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हाँ ये देखो। और जैसे हमारे पास एक ये लेनोवो का बोर्ड है, ठीक है, थिंकपैड है ये। तो इसमें कौन सी HM लगी हुई है भाई, अभी HM पे क्या नंबर लिखा हुआ है, ये SL, इस पे SL करके नंबर होता है, ठीक है। SL48C, SL48A, 48E, ठीक है। ऐसे इस पे ना SL करके कोई नंबर लिखा होगा, उस पे जगह से एक चीज देखो, इस पे लिखा भी हुआ है कि M67, देख रहे हैं? ये देखो, रोशनी ज्यादा है, कम कर लो एक बार। ठीक है, क्या लिखा है इस पे, M67 लिखा हुआ है, ठीक है। किसी किसी पे नहीं भी लिखा होगा, इस पे लिखा हुआ है तो आपकी किस्मत अच्छी की लिखा हुआ है, किसी पे नहीं लिखा हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे इसको, इस वाले पार्ट नंबर से, SLJ4M, ठीक है, हम इसे पहचानेंगे। तो ये क्या दिखाएगा मुझे कि ये मेरी 6 सीरीज की चिपसेट है, 67 है ना, तो 6 सीरीज की चिपसेट है ये, ठीक है। तो हमारा क्या है, SLJ4M है, ठीक है। हमें नहीं पता यहाँ क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम क्या है, हम डाल के देख लेंगे अगर गूगल पे SLJ4M, तो इससे हमें क्या पता चलेगा। कई बार क्या होता है, कस्टमर सीपीयू नहीं लेकर आता कि भैया सीपीयू आप खुद ही लगा लेना, हमारा से वो कस्टमर के साइन थे इसलिए मेरा करा दिया सीपीयू, ठीक है। या कुछ भी ए टू जेड हमारे, हमें नहीं पता इसमें कौन सा सीपीयू लगेगा, हम क्या कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे गूगल, ठीक है। गूगल टाइप कर दिया हमने, हम यहाँ क्या डालेंगे, SLJ4M, ठीक है। इसमें अपने आप आगे कई बंदों ने सर्च भी किया होगा, कई लोगों ने सर्च भी किया होगा इस पे कि भाई कौन सा सीपीयू सपोर्ट है, क्या है क्या नहीं, हम डाटा एंटर मार देंगे इस पे, ये आ गया। QM67 शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे भी दिखा देगा कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगेगा आपका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6 सीरीज, ठीक है। SLJ4M 6 सीरीज लिखा हुआ है। तो इसका जो चिपसेट है वो 6 सीरीज है, इसका डेटा शीट भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यही से हम पढ़ते हैं, यही से हम देखते हैं कि भाई हमारी HM कौन सी है, इसमें पावर कितनी आएगी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 6 सीरीज चिपसेट, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कर लिया डाउनलोड। ये क्या कर रहा है, 64209, 64209, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन कर लेंगे PDF में, शो इन फोल्डर, ओपन। तो इसमें क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि भाई सीपीयू सपोर्ट कौन सा है, कौन सा इसमें सीपीयू सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड जनरेशन सीपीयू सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा कहीं पे, डाल ही ले सीपीयू सपोर्ट, QM67, ठीक है। QM67 चिपसेट प्रोसेसर सपोर्ट 3 1.8 फ्रिक्वेंसी, 1000 to 28 मेगाहर्ट्ज, कैश मेमोरी 1 MB,
CPU BGA CPU सॉकेट BGA 1023। ये देखो इसमें क्या है, इसमें इसने बताया कि रिलेटेड आईवी ब्रिज, जैसे वो कैनन लेक, हमने कॉपी लेक और वो कॉमेट लेक जो हमने पढ़ा था ना सीपीयू का, जो उसके नाम होते हैं सीपीयू के, टाइगर लेक, ये लेक, वो लेक, तो वो सीपीयू के नाम होते हैं ना। तो जो थर्ड जनरेशन आता है ना, उसका नाम होता है आईवी ब्रिज। ठीक है, ये इसका इस थर्ड जनरेशन वाले सीपीयू का नाम है। 67 जिसमें एचएम लगे होते हैं ना, उसमें थर्ड जनरेशन का सीपीयू भी चलता है। ठीक है, जिसमें 67 से ऊपर अगर एचएम लगी हुई है, जैसे ये इसमें क्या है, सेकंड जनरेशन भी सीपीयू सपोर्ट करेगा और थर्ड जनरेशन का भी सीपीयू सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। तो ये चीज है। बीजीए अगर मैंने बीजे 1023 डाला तो इसने बता दिया भाई i5 थर्ड जनरेशन का सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू सॉकेट जो बीजीए, बीजीए का मतलब है ये जो हमारा सॉकेट है ना, ये इस सॉकेट का नाम है बीजीए सॉकेट। ठीक है, तो वो ये बोलता है बीजीए 1023। तो ये दिखा ना यहाँ पे, आईवी ब्रिज मतलब आईवी ब्रिज थर्ड जनरेशन सीपीयू फॉर सॉकेट बीजीए 1023। ठीक है, तो 1023 का मतलब ये होता है कि भाई i5 थर्ड जनरेशन है सीपीयू इसके अंदर। ठीक है, अभी हम सेकंड जनरेशन डाल देंगे तो सेकंड जनरेशन का भी दिखा देगा। अगर हम ऐसे नहीं पता चलता हमें तो एक बार हम दोबारा डालेंगे सीपीयू सपोर्ट, इसमें दिखाना तो चाहिए यार। एक मिनट, इसको ओपन करके देखते हैं पहले इसमें क्या दिखा रहा है। ये रहा, जो हमने जब इसको राइट क्लिक करके ओपन किया ना इस वाली साइट को, सीपीयू अपग्रेड वाली को, तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया भाई, i323। अब ये 4 डिजिट पे होगा नंबर, 1000 से ऊपर पहुंच गया नंबर तो 4 उसमें आ गया। ठीक है, डिजिट्स में। तो अब क्या, ये i3 2 लिखा हुआ है, आपको 2 हर जगह मिलेगा। चाहे 2 के बाद कोई सा भी नंबर 2510 2467 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। i5 लिखा हुआ है और आगे क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। ठीक है, 2 ही 2 मिलेगा आपको, 2 के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, चाहे पीछे की वो कुछ भी चेंज हो। ठीक है, तो ये क्या है, i7 सेकंड जनरेशन है। इसमें कौन सा सीपीयू सपोर्ट करता है भाई, 67 में जो इसका रूल है, इसने बता तो रखे, 3 वैरायटी बता रखी है, बीजीए 1023, बीजीए 1224 और सॉकेट G2। ठीक है, इसमें थर्ड और सेकंड जनरेशन दोनों सीपीयू में सपोर्ट करता है आपका। तो अभी क्या है, हमारा i3 सेकंड जनरेशन, जो इसका रूल है वो है कि अगर HM67 लगी आपकी तो सेकंड जनरेशन सीपीयू सपोर्ट करेगा आपका। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर सीपीयू सपोर्ट। तो ऐसे हम पता करते हैं कि भाई इसके अंदर सीपीयू कौन सा सपोर्ट है कौन सा नहीं है। अब हम एक बार डाल के देख लेंगे थर्ड जनरेशन हमारा, हम ऐसे टाइप कर लेंगे थर्ड जनरेशन हमारी एचएम कौन सी एचएम है, एक बार इसमें कस्टमर ने साइन करके दिए हुए हैं। ये एचएम, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे एचएम 55 लिखा है, क्या लिखा है, थिकनेस साफ कर लेते कोई बात नहीं। 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है, HM57 लिखा है इस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, 5 सीरीज है। कौन सा सीपी लगेगा इसमें, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है M57, तो मतलब फर्स्ट जनरेशन है। SLGZR, GS6 है, ये SL6ZR है मेरे ख्याल से। क्या चीज, 6 जनरेशन नहीं नहीं, वो सिर्फ जिसमें HM67 से ऊपर होता है ना, उसमें सपोर्ट करेगा आपका। ठीक है, 67 और 7 और 80 से नीचे, जैसे 77 हो गई, 75 हो गई, ठीक है, 7 सीरीज की चिपसेट में आपका बेसिकली जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ आपको। सपोर्ट HM अगर फर्स्ट जनरेशन है तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा आपका।
अगर सेकंड जनरेशन है, ये 67 से ऊपर है ना और 80 से नीचे है, तो उसमें आपका सेकंड और थर्ड 70 है, HM 70 तक, 60 से लेकर के 70 तक सेकंड जनरेशन सपोर्ट करता है। जहां HM 65 से ऊपर आपकी HM आती है, ये 67 लिखा हुआ है इस पे, या 68 है, कुछ भी है, तो उसमें आपका सेकंड जनरेशन सपोर्ट करेगा, थर्ड भी सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। जहां ये HM 70 से ऊपर गई, ठीक है, वहां आपका सपोर्ट नहीं करेगा। HM 70 से लेकर 80 के बीच में थर्ड सीपीयू ही सपोर्ट करेगा, थर्ड जनरेशन सीपीयू, उसमें आप सेकंड जनरेशन नहीं लगा सकते। सेकंड जनरेशन सिर्फ अगर आपका 65 से ऊपर और 70 से नीचे है, तो उसमें आपको थर्ड जनरेशन लग सकता है सीपीयू, ठीक है। ऑप्शन होता है कि आप थर्ड जनरेशन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रूल है वो है कि भाई HM 70 से ऊपर, जैसे 71 से लेकर के 80 तक आपका HM वो थर्ड जनरेशन सीपीयू ही सपोर्ट करेगा। अगर आप इसमें कोशिश करोगे ना, जैसे भाई सेकंड जनरेशन में थर्ड जनरेशन लगा देते हैं, तो क्या पता HM 70 से ऊपर वाले में भी सेकंड जनरेशन सीपीयू लग जाए, तो ऐसा नहीं होता, उसमें नहीं लगेगा, चलेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ 67 का ऑप्शन है कि अगर HM 67 है आपकी, तो आप उसमें थर्ड जनरेशन लगा सकते हो सीपीयू, ठीक है। वो भी इसमें 67 है, अगर आप उसमें 65 होती, 64 होती है, 60 होती, तो सेकंड जनरेशन ही सीपीयू चलता है, थर्ड जनरेशन भी नहीं चलता। वो 65 से ऊपर है ना, इसलिए उसमें थर्ड जनरेशन सीपीयू सपोर्ट करता है। कौन सा है? 57। हाँ, नहीं चलेगा, तो इसमें सेकंड तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो सिर्फ 60 से नीचे नीचे और 50 से ऊपर उनके बीच में जो भी है जब वो चलेगी, ठीक है, वो सीपीयू चलेगा। तो वो सिर्फ 67 में सपोर्ट करता है थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या लिखा भाई, तो कहाँ गया, अरे क्या है, SL6ZR, SL6ZR, ठीक है। ये क्या दिखा दे इसमें, इसने HM57 ओपन न्यू टैब, ये क्या दिखा रहा है मेरे को, i3 फर्स्ट जनरेशन, अरे ये तो अभी ये खोल देगा दोबारा। अच्छा हाँ, ये HM दिखाता है, मैं 57 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्या लिखा है, HM, अगर हमने सीपीयू का पार्ट नंबर डाला SL6ZR, तो इसने क्या बताते भाई HM57 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सीपीयू सपोर्ट करेगा ये देखो, अगर सपोर्ट चेक करना है आपको, तो इसमें एक ही सॉकेट है, BGA 1288, ठीक है, जिसको सॉकेट जीवन बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही सीपीयू सपोर्ट करेगा आपका, ठीक है, वो भी फर्स्ट जनरेशन, और कोई सा सीपीयू सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ना, 30 जो HM67 इसमें सपोर्ट भी दिया होगा कि भाई 10-23 और 12-24, 10-23, 10 नीचे है ना 12 से, है कि नहीं, 2 कदम नीचे है, मतलब कह लो कि 2 कदम नीचे ही कह लो इसको। ये अगर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो ये भी 12-23 हो जाएगा। ये क्या, ये 10-23 है और ये 12-24 है, मतलब इसमें 2 तरह के सीपीयू सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड और सेकंड। लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये सिर्फ सेकंड के लिए। अगर मैं आपको ना, ये 67 है ना, मैं भी आपको एक चीज और दिखाया था, HM65 है ना सीपीयू सपोर्ट, ठीक है। इसमें देखो कौन सा सीपीयू दिखाएगा, इसमें भी 10-24 दिखा रहा है, HM60, HM64, HM60, ये 16 आया, सीधा ये 70 पे आ गया, थर्ड जनरेशन में आगे ले जाते मुझे, ठीक है। तो इसमें भी 10-23 G2 सेकंड जनरेशन, HM70 तक भी आप सेकंड जनरेशन लगा सकते हो, ठीक है। जहां 70 से ऊपर गए, 71 बताया मैंने अभी आपको, 71 से लेकर के 80 तक आप थर्ड जनरेशन लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि 67 होगा, 70 होगा, तो वहां पे आप सेकंड और थर्ड जनरेशन दोनों सीपीयू लग जाएंगे। और जहां ही आपका 70 से ऊपर गया सीपीयू 71 पे, HM71 से लेकर के और आपका HM80 तक, ठीक है, मतलब 7 सीरीज के चिपसेट पे आपको, ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा। अभी हमने कौन सी डेटा शीट खोली हुई है इसकी, 6 सीरीज वाली खोली हुई है ना, 6 सीरीज का, 6 सीरीज, ठीक है। तो ये 6 सीरीज का चिपसेट होता है, 7 सीरीज की मेरे पास शायद पड़ी होगी, कहाँ गई, सिग्नल 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 डेटा शीट,
4th जन, 5th जन, 7, मेरे पास 4, 5 की पड़ी हुई है डेटा शीट। तो ये है आपका 6 सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड जनरेशन ही सपोर्ट करता है, आप थर्ड जनरेशन भी लगा सकते हो। और HM67 है या वो 70 है। अब हमें क्या देखना है, HM70 तो इसने ये दिखा दिया HM70, इसमें थर्ड जनरेशन सॉरी 70 से ऊपर देखते हैं, तो ये सेकंड थर्ड दोनों लगा देगा इसमें। हम चलते हैं इसमें HM75, HM75, 75 आता है, 76 आता है, ये 75, 75, 76, 70 और 77। हम 70 ले लेते हैं, 76 लेते हैं, 76 आ गया। इसने पैसे यही दिखा दिया आपको, देखो HM76 CPU कंपेटिबिलिटी लिस्ट, ठीक है। i5 आ गया, 3 आ गया लिखा हुआ, 3 से समझ आ कि भाई थर्ड जनरेशन सीपीयू है हमारा, ठीक है। इसमें थर्ड जनरेशन ही सीपीयू लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इसको पहचानने की वो, कि भाई हम पहचाने कैसे कि मेरी एचएम कौन सी लगी हुई है, और हमारी एचएम जो लगी है उसमें क्या है, मतलब कौन सा सीपीयू लगेगा आपका, ठीक है। अब आ गए लेटेस्ट वाले में, अब इसको छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में आपने पहचान लिया। फर्स्ट जनरेशन में डबल चिप होती है, ठीक है। और जो आपका ये, मैं भी दिखाऊं एक बार कैमरे में, देखो देखो, ये ग्रीन है, ये इसका जो कलर है आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ग्रीन है, ये ग्रीन है, ब्लू दिखा रहा है। अच्छा, इसके मुकाबले ब्लू है, ये है ना, ये देखो, इसमें इसमें देखो फर्क, देखो कोने का फर्क देख लो, एक मिनट मैं ना कोने का फर्क दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है। देखो, ये जो राइट वाली साइड है ये ग्रीन दिख रही है, और ये लेफ्ट वाली साइड क्या है, हल्की सी ब्लू दिख रही है। तो ग्रीन वाली जो है वो सेकंड जनरेशन है। मैं इसको हटा देता हूँ सीपीयू को यहाँ से, और इसका पार्ट नंबर एक बार गूगल पे डाल के देख लेंगे, क्या है इसका पार्ट नंबर, SR0DP, ठीक है। तो वही मैंने बताया आपको, सीपीयू का पार्ट नंबर क्या आगे क्या लिखा हुआ है, SR, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, SR0DP, क्या बता दिया भाई इसने, मेरा i3 सेकंड जनरेशन में ये, ठीक है। अब यहीं पर हम दूसरा जो हल्का सा ब्लू था उस वाले सीपीयू को लगा के देख लेंगे, ये रहा हल्का सा ब्लू वाला, ठीक है, फर्क दिखाई दे रहा है। अब हम इसको हटा के यहाँ से देख लेंगे, इस पे लिखा हुआ पार्ट नंबर, इस पे मैंने लिखा हुआ वैसे i5, ये i5 है थर्ड जनरेशन, लिखा हुआ है इस पे i5 थर्ड जनरेशन। बाकी एक बार देख लेता हूँ मैं, कहाँ लिखा है इसका SR नंबर, ये रहा SR0WY, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे एक बार, SR0WY, ये था ना SR0WY, i5 थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये होता है सीपीयू पहचानने का तरीका, कि भाई हमारा कौन सा सीपीयू है, कौन सी जनरेशन है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार ये 4th 5th जनरेशन के जो सीपीयू आते हैं उस पे। हम इसका हीटसिंक खोल लेंगे पहले। जो 4th और 5th जनरेशन का सीपीयू होता है ना, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी का फर्क होता है, बाकी पावर और सब कुछ सेम होता है उसमें, ठीक है। हाँ, 4th में सिर्फ 4th तक ही आया सॉकेट वाले, ठीक है। इसको हटा दिया हमने, ये तो बड़ा गंदा हो रखा है। इस पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे क्या लिखा है इस पे, यहाँ नहीं, इस पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने खोल लिया। ये हमारा कौन सा है, NMA 362, ठीक है। ये बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है हमारा, NMA 362, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीपीयू काम है भाई, सीपीयू ये रहा, वो काम गया,
हमने साफ कर लिया। क्या क्या लिखा हुआ है इस पे? SR27G है जी, SR27G। ठीक है, इसमें लगा SR27G। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, गूगल पे डाल लेंगे SR27G। कौन सा दिखा रहा है ये? i3 5th जनरेशन। ठीक है, मेरे पास एक और लैपटॉप पड़ा होगा बोर्ड, जिसमें क्या लिखा हुआ? 4th जनरेशन। यही सेम सीपीयू होता है, सेम आर्किटेक्चर है। ये देखो, ये इसकी जो फर्स्ट वाली हीटसिंक, वो जो गोल्ड, ये जो है आपका ग्लास, ठीक है, ये कितना लंबा दिखा रहा है इसमें। और ये जो HM जो लंबा होगा ना वो ग्लास, वो क्या होता है आपका सीपीयू। और जो ये एसओसी आर्किटेक्चर है, ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको, एसओसी आर्किटेक्चर, इसमें क्या है, एचएम आपकी और सीपीयू दोनों एक के साथ इनबिल्ट है। ठीक है, तो क्योंकि 4th जनरेशन से जितने भी सीपीयू आए ना, सारे सारे एसओसी आर्किटेक्चर में आए। ठीक है, तो ये क्या है, लो पावर वाला होता है। जब हम बाइक बना रहे थे उसमें हमने देखा था लो पावर एलपी, तो ये लो पावर का सीपीयू होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लो पावर का सीपीयू है ये भाई। तो इसका ये सीपीयू है लंबे वाला, और इसका जो छोटा सा कोने में दिया हुआ है ये क्या है, एचएम है इसकी। ठीक है, तो हम जब इसकी डेटा शीट डाउनलोड करके देखते हैं ना, तो एचएम और सीपीयू की अलग अलग वो दिखा देता है आपको, अलग अलग देता है वो। सीपीयू की डेटा शीट ये है और इसकी ये वाली है। ठीक है, तो ये है वो, ये होता है आपका सीपीयू। ऐसे ही हम सारे सीपीयू को चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा सीपीयू क्या है। कोई सा भी सीपीयू दुनिया का, सब पे SR करके नंबर एक लिखा होता है, तो आप उस SR नंबर को गूगल पे डाल सकते हो। ठीक है, और वहां से डाल के पता कर सकते हो कि भाई मेरा सीपीयू ये वाला लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम इसकी हीटसिंक लगा के रख देते हैं वापस। तो इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि एमई कैसे डलती है, एमई काम पता कैसे चलाते हैं। 22 में कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बताओ, क्योंकि अभी मैं फिर एचएम पहचानना सीखा, वो बताऊंगा आपको। बता बता 22 में, बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको। हाँ जी सर।